फसलों को लगने वाले प्रमुख अन्नद्रव्य। फसल अच्छी तरह से आए, उत्पादन की मात्रा यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फसलों को कुल कितने अन्नद्रव्य की जरूरत होती है, आइए जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश कामथे आपके पसंदीदा चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें तथा चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फसलों को वैसे तो जितने अन्नद्रव्य लगते हैं उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से जो माना जाता है वो है 16 से लेकर 17 तक। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसी भी वनस्पति को ये तीन अन्नद्रव्य सबसे ज़्यादा लगते हैं उनको जीने के लिए। इन तीनों एलिमेंट पे ही किसी भी पौधे की नींव रखी जाती है। वैसे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फसलों को सप्लाई कुदरती तरीके से होता है, वो होता है पानी द्वारा तथा हवा द्वारा। आपको इसका अलग से नियोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद बारी आती है नत्र यानी नाइट्रोजन, स्फुरद यानी फॉस्फोरस तथा पालाश यानी पोटैश। शॉर्ट में हम उनको एनपीके बोलते हैं। एनपीके को प्रमुख तीन अन्नद्रव्य बोला जाता है। एनपीके की ज़रूरत फसलों को जमीन द्वारा पूरी की जाती है। ज़मीन में अगर फसलों की रिक्वायरमेंट के अनुसार एनपीके की मात्रा ना हो तो हमें फसलों को एनपीके अलग अलग उर्वरकों द्वारा यानी फर्टिलाइज़र द्वारा देने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बारी आती है द्वितीयक अन्नद्रव्य यानी सेकेंडरी एलिमेंट की, और वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। एनपीके के बाद फसलों को एनपीके इतनी तो नहीं, लेकिन एनपीके के पीछे पीछे ज़रूरत होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की। सेकेंडरी एलिमेंट्स की ज़रूरत भी ज़मीन से ही पूरी की जाती है। ज़मीन में अगर सही मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ना हो तो फसलों को ये सेकेंडरी अन्नद्रव्य अलग अलग फर्टिलाइज़र ग्रेड के द्वारा देना पड़ता है। सेकेंडरी एलिमेंट्स के बाद बारी आती है सूक्ष्म अन्नद्रव्य की यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जैसे फेरस, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम इत्यादि। इन अन्नद्रव्यों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत फसलों को बाकी अन्नद्रव्यों से कम होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत फसलों को उत्पादन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फसलों के शुरुआत के दिनों से लेकर पुनरुत्पादन तथा हार्वेस्टिंग तथा इन सूक्ष्म अन्नद्रव्यों की जरूरत ज़्यादा होती है। ऐसा समझ लो कि किसी भी सब्जी में नमक का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व सूक्ष्म अन्नद्रव्य यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट का फसलों में होता है। सूक्ष्म अन्नद्रव्य की अगर फसलों में कमी आए तो हमें सूक्ष्म अन्नद्रव्य की जमीन द्वारा या छिड़काव द्वारा पूर्तता करनी चाहिए। इन अन्नद्रव्य के अलावा और भी कुछ अन्नद्रव्य है जिसकी ज़रूरत फसलों को लगती है, लेकिन अभी उस पर संशोधन जारी है। इन अन्नद्रव्यों में आते हैं सिलिकॉन, क्लोरीन, सोडियम, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि इत्यादि। किसान भाइयों, आगे आने वाली वीडियो में हम हर एक अन्नद्रव्य का फसलों में क्या रोल होता है, उसकी फसलों में अगर कमी आए तो कैसे जाने तथा उसकी पूर्तता करने हेतु क्या प्रयोजन करें, इस बारे में विस्तृत स्वरूप से जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।